Hello everyone, welcome to Dr. Dushyant's physics classes and you are watching Dr. Dushyant. So today's lecture is again based on the derivation of equation of motion, but this time we will derive the equations by using the graphical method. So graphical method use करेंगे हम। उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो रिमाइंड करवाना चाहता हूं लास्ट लेक्चर्स में से कि आपके पास क्या था कि लास्ट लेक्चर जब हमने पढ़ा था तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। नंबर वन कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम और वीटी ग्राफ, दैट गिव्स मी व्हाट, स्लोप क्या देती है मुझे? एक्सेलरेशन। क्या देती है? एक्सेलरेशन। नंबर एक। नंबर दो, जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, दैट जनरेट्स और दैट गिव्स मी द वैल्यू, किसकी वैल्यू देता है? गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसकी वैल्यू देता है भाई? डिस्प्लेसमेंट की। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा है। सबसे पहले एक रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ को। ठीक, चलिए ये आपके पास एक ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, दो एक्सिस ले लेते हैं। यहां पे एक एक्सिस है वेलोसिटी टाइम की, एक वेलोसिटी की, और दूसरी एक्सिस है टाइम की। मान लीजिए वेलोसिटी आपकी है वाई एक्सिस पे और टाइम आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सिस पे, जो कि आपकी टाइम एक्सिस है। डन। ओरिजिन है, मेरा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर्ड है और मैं मान के चलता हूं कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है। मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। चलिए जी, इनिशियल वेलोसिटी u है और इसी को लेके मैं चल रहा हूं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज कैसे आती हैं। u इनिशियल वेलोसिटी है और जब ये पॉइंट A से B पॉइंट पे पहुंचती है तो B पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी हो जाती है स्मॉल v, और B पॉइंट का जो टाइम है वो हो जाता है t। डन। अब जो स्लोप है भाई इस कर्व की, कर्व हमारी कौन सी बनी है? ये जो स्लोप किसकी बनी है? ए बी की स्लोप मुझे देगी, क्या देगी? एक्सेलरेशन। और ए बी के अंडर आने वाला एरिया मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात समझ आ गई आपको? तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी की साइड पे ज्वाइन करूंगा बी पॉइंट को। तो बी पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस पे भी ज्वाइन करूंगा और वी एक्सिस पे भी ज्वाइन करूंगा। अब देखते हैं कैसा बनता है। चलिए सबसे पहला काम जो है, मुझे अब क्या करना है? स्लोप निकालनी है और एरिया निकालना है। इन्हीं दोनों चीजों से मेरा एक काम और हो जाएगा, मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल जाएंगी। तो चलिए, मेरे पास जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली। दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों एक्सप्रेशंस जो है वो मुझे डिराइव करनी है यही दो वीटी ग्राफ की एप्लीकेशंस को लेके। डन है भाई। चलिए यूज करते हैं। पहली इक्वेशन को निकालने के लिए मैं पहला ही तरीका यूज करता हूं कि मैं निकाल लेता हूं ग्राफ की स्लोप। क्या निकाल लेता हूं? ग्राफ की निकाल लेता हूं भाई स्लोप। चलिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं इसे निकालने के लिए क्या करता हूं? मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी मुझे जनरेट करेगी एक्सेलरेशन ए। तो ए किसके बराबर हो गई? स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लोप निकालने के लिए चाहिए मुझे, इसकी स्लोप निकालनी है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है?
v माइनस यू, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट जो है ये क्या हो गया, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए सी वो है t माइनस जीरो। तो v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो, टी हो गया तो इसे मैं आसानी से लिख सकता हूं v माइनस यू, टी को ऊपर ले जाओ भाई, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी बन गया, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो आपकी पहली इक्वेशन जो आ गई है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए एक काम हो गया, आपको फर्स्ट एक्सपेंशन मिल गई। फर्स्ट एक्सपेंशन अगर आपको मिल गई है तो अब मैं आसानी से इसकी हेल्प से अगला, इसका मतलब है पहला तो एप्लीकेशन मेरा अच्छे से यूज हो गया, दूसरा एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ा है वीटी ग्राफ का, दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि मुझे वीटी ग्राफ की जो एरिया है वो मुझे क्या दे सकता है भाई, वो मुझे दे सकता है डिस्प्लेसमेंट। क्या दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। तो चलिए देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। किसकी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व निकालनी है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो चलिए देखते हैं दूसरी एक्सपेंशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो मैं यहां पे एक तरीका लगाता हूं। अब सबसे पहले मुझे एरिया अंडर द कर्व है क्या, एरिया अंडर कर्व कौन है, ए बी, किसके बराबर है, एरिया ऑफ कौन सा, ओ ए बी सी, और यहां लास्ट पॉइंट ले लेता हूं डी, ओ ए बी सी डी। ये पूरा जो बन गया है, और इसके दो हिस्से हैं, एक है ट्राइंगल एक है रेक्टेंगल, या अगर दोनों को लेके चलता हूं तो ये बन जाती है ओ बी सी डी, जो मेरा है ओ ए बी डी जो है ये मेरा एक ट्रापीजियम है। तो दो तरीके हैं एरिया निकालने के, पहला या तो मैं इस एरिया को निकाल दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी वाली, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन से वाली, ओ ए सी डी। एक पहला ये निकाल के चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस कौन बन गया भाई, इसका बेस बन गया ए सी, हाइट कौन बन गई, हाइट बन गई बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कौन सी ले लेते हैं ओ ए, ब्रेड्थ कौन सी ले लेते हैं ओ डी। चलिए देखते हैं 1/2 बेस, बेस क्या है भाई आपका, आपका बेस है ए सी, आपका बेस है ए सी, ए सी मतलब टी, इनटू बीसी किसके बराबर है, बीसी है वी माइनस यू, प्लस ओए, ओए क्या है आपके पास, ओ है यू, इनटू ओडी किसके बराबर है टी। तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ गया, बट एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट, और मैं उस डिस्प्लेसमेंट पर यहां क्या लिख रहा हूं एस। सो एस किसके बराबर आ गया, यू टी प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू। चलिए ये एक आपके पास एक्सपेंशन आ गई कि आपके पास बन गया v माइनस यू, डन। बट अभी हमने निकाला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस u को इधर ले आइए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये एक्सपेंशन डालिए यहां पे, तो आपके पास क्या बन गया यू टी प्लस 1/2 टी, और v माइनस यू की जगह भी आ गया ए टी। बस हो गया हमारा काम, हमारा काम तो इसी से हो गया। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी का स्क्वायर। तो आपके पास बन गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपकी सेकेंड एक्सपेंशन आ गई, डन। अब इसी को मैं दूसरे फॉर्मूले से डिराइव करूंगा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा भाई ट्रेपीजियम को, ट्रेपीजियम को यो यूज करना है,
ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला में इसे निकाल लगाऊंगा और निकाल लूंगा इस ट्रेपीजियम की एरिया। और भाई ट्रेपीजियम का एरिया होता किसके बराबर है भाई? ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स जब आपके पास आ गया तो थर्ड एक्सप्रेशन आपकी आ गई वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये एक्सपेंशन निकालनी है। तो इसे कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? ओ ए बी डी। ये क्या है? ये है भाई ट्रापीजियम। ये क्या है? ट्रापीजियम। इसका एरिया निकालना है। दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं भाई? इसकी पैरेलल साइड है ओ ए एंड दूसरी कौन सी है? बी डी। इनटू कौन है इसका दोनों के बीच का? ये है भाई ओडी। ओडी दोनों के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए एरिया किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट। सम ऑफ ओ ए एंड बी डी। ओ ए क्या है? यू। बी डी किसके बराबर है भाई? बी इंटू डी। बी डी है वी के बराबर। डन। आपके पास वी बी डी आ गया, आपके पास u इंटू वी आ गया। सो आपके पास ये आ गई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और दूसरा क्या आ गया? सम है तो आपके पास आ गया u प्लस वी। ये u प्लस वी बन गया इंटू ओडी। ओडी किसके बराबर है? ओडी ये तो t के बराबर है। डन। तो आपके पास हो गया s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी। यहां पे अब हम एक काम करेंगे, ये जो एक्सपेंशन आपने यहां पे नीचे निकाली हुई है, यहां पे t की वैल्यू किसके बराबर है? t अगर निकालना हो तो बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। ये हम यहां पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। v प्लस यू लिख रहा हूं मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करके। t की जगह मेरे पास आ गया v माइनस यू अपॉन आ गया ए। और यहां पे 1/2 भी था भाई आपके साथ, तो 1/2 आपके पास थ्रू आउट लग रहा है। ये 2a हो गया, ये 2a चला जाएगा इस तरफ। ये क्या बन गया? 2as। दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सो यू गॉट व्हाट? द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपके पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन निकल चुकी हैं बाय यूजिंग दिस ग्राफिकल मेथड। पहली क्या थी? पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। और थर्ड क्या है? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। ये दोनों मेथड्स आपको मैंने दोनों डिफरेंट लेक्चर्स में समझा दिए। दोनों वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन माय डॉक्टर दिशंस फिजिक्स क्लासेस। जो भी डाउट है अभी आपके स्क्रीन पे आपके सामने मेरी ईमेल आईडी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ईमेल आईडी के साथ मैं वेबसाइट एड्रेस भी शेयर कर रहा हूं। वहां पे आपको मुझे सारे प्रीवियस लेक्चर्स के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी। उसके साथ यू माइट बी गेटिंग द नोट्स ऑन दैट, क्लैरिफिकेशन, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, शेयर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू, गुड बाय एंड सब्सक्राइब कीजिए।